मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहाँ पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम कलेक्टर भी मुझे सुन रहे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बता के खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित है, कुल मिला के अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार था, वो जो डेटा है उसके आधार था। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है, का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पर जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डालें कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में, लेकिन कहीं कहीं शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5 हजार हमें दे दो। इस तरह की शिकायत सुनने मिलती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं। अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 2023 में आवेदन किए गए थे और अभी 2026 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको अभी तक जारी नहीं किया गया है। आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा, क्योंकि इंतजार करते हुए काफी टाइम हो चुका है माताओं बहनों को। और अब समस्त माताओं बहनों के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी यही आते हैं कि आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर होगी, कब उनके पक्के मकान होंगे। तो आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों। आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह ट्रांसफर तो अवश्य की जाएगी, लेकिन अभी कुछ टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, अभी उन मकानों की धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है। मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। लेकिन एक बात और जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया।
और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया। लेकिन जैसे ही इन मकानों की धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी, उसके तुरंत बाद ही लाडली बहना आवास योजना की धनराशि को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत भी बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें पात्र महिलाओं और अपात्र महिलाएं 2 लिस्टें आई हैं। इसमें एक लिस्ट पात्र महिलाओं की है और दूसरी लिस्ट अपात्र महिलाओं की है, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है जो माताएं बहनें वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बेघर हैं एवं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वाकई में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं, आप झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, यहाँ तक कि आपके पास अगर आपके आवास की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ भी जाए, तब भी आपको यह चिंता लगी हुई है कि आखिरकार हम निर्माण कहाँ करेंगे, क्योंकि उनके पास तो मकान निर्माण हेतु भूमि ही नहीं है। तो ऐसी माताएं बहनें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि उनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है। तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भूमि के लिए शपथ पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें उन समस्त माताओं बहनों को जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, उन्हें 2 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है और लाडली बहना योजना भी आवास योजना के अंतर्गत ही है। जिन महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जाना है। अगर आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म भरा था और आपके फॉर्म को आपके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। ऐसी माताओं बहनों को दोबारा से आवेदन करने का मौका मिल रहा है। वह माताएं बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधरवाकर एक बार फिर से आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत यह जो पोर्टल है उसको एक बार दोबारा से खोला जा रहा है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।